आखिरकार बिहार में जाकर मिले शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्यारे। कातिलों ने कर दिया ऐसा खुलासा जिसे सुनकर खुद शुभेंदु अधिकारी भी हक्का बक्का रह गए। जी हां, जो एसटीएफ बनाई गई है उसने इस तरीके का सुराग निकाला है जिसे देखने के बाद इन कातिलों के होश उड़ गए, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और जिसे भी पता चला कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया और किस तरीके की प्लानिंग बनाई गई थी, वो सुनकर सभी के पूरी तरीके से होश फाख्ता हो गए हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 से 5 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्यारों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। हर कोई बस यही कह रहा था कि शुभेंदु अधिकारी के पीए यानी कि चंद्रनाथ रथ के हत्यारों को क्या जमीन निकल गई या फिर आसमान खा गया। रात के 10:30 या फिर 11 बजे का वक्त था। ज्यादा रात भी नहीं हुई थी, रात के 3 से 4 भी नहीं बजे हुए थे, जो कोई भी जाग नहीं रहा था, बल्कि पूरा वेस्ट बंगाल जाग रहा था। और इसी चकाचौंध के बीच ये 2 हत्यारे आते हैं और चंद्रनाथ रथ को गोलियों से छलनी कर देते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं और पूरी तरीके से रेकी की जाती है, यानी कि पूरा प्री प्लान मर्डर होता है, पूरी तरीके से प्लानिंग बनाई जाती है। उसके बाद चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारा जाता है। जो एसटीएफ ने अब खुलासे किए हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जो सबसे पहला खुलासा एसटीएफ ने किया है वो ये है कि ये जो हत्यारे थे, इन्होंने पूरी तरीके से पता लगाया था कि चंद्रनाथ रथ कितने बजे अपने ऑफिस से निकलते हैं, कितने बजे वो गाड़ी में बैठते हैं, और तो ये तक पता लगाया गया था कि चंद्रनाथ रथ गाड़ी के अंदर कौन सी सीट पर बैठे हैं, यानी कि किस साइड में बैठे हैं। उसी साइड से हत्यारे आते हैं और उसी डायरेक्शन में अपनी बाइक को चलाते हैं और फिर इसके बाद उसी सीट पर आकर जिस सीट पे चंद्रनाथ रथ बैठे हुए थे वहीं पर फायर करना शुरू कर देते हैं और 4 गोलियां चंद्रनाथ रथ के सीने के अंदर उतार देते हैं, जिसमें से 3 गोलियां चंद्रनाथ रथ को लग जाती हैं और उनका खून बहुत ज्यादा बह जाता है। और ये हत्यारे इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में से, इतनी चकाचौंध के बीच, जिस दिन बीजेपी जीती थी उस दिन हर तरीके का जश्न मनाया जा रहा था, उसी बीच में से ये लोग निकल भी जाते हैं। ये अपनी गाड़ी को साए साए करते हुए सीधे तौर से निकाल लेते हैं, लेकिन रास्ते में एक टोल प्लाजा पड़ता है। जी हाँ, ये जो दूसरा खुलासा एसटीएफ ने ये किया, ये जो टोल प्लाजा पड़ता है, इस पर आकर ये एक छोटी सी गलती कर देते हैं। जी हाँ, इनकी अब ये छोटी गलती इनकी बहुत बड़ी लापरवाही भी बन चुकी है, जिसकी वजह से ही एसटीएफ के हाथ अब ये हत्यारे आने वाले हैं। जी हाँ, ये टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं और टोल प्लाजा पर पहुंचने के बाद इनमें से जो एक शख्स होता है वो अपने फोन से यूपीआई करता है। जी हाँ, जो क्यूआर कोड लगे होते हैं टोल प्लाजा पर, उससे वो भुगतान करता है। शायद इनकी गाड़ी पर फास्टैग भी नहीं था, इसी की वजह से यूपीआई से भुगतान किया गया और जिस यूपीआई से भुगतान किया गया था उस यूपीआई की आईडी भी मिल चुकी है और ये भी पता लग चुका है कि ये यूपीआई आईडी किसके नाम पर है। एसटीएफ ने बाकायदा शख्स का पता निकाल लिया है और एसटीएफ अब बिहार और यूपी भी पहुंच चुकी है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल पुलिस अब बिहार और यूपी के चक्कर लगा रही है, यानी कि इन सभी का मानना है कि बिहार और यूपी के तार अब पूरी तरीके से चंद्रनाथ रथ के हत्याकांड में जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि हत्यारे यहां से निकलकर सीधे बांग्लादेश भाग गए हों, या फिर बहुत सारों का यह भी कहना है कि ये नेपाल भी भाग सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से एसटीएफ जांच पड़ताल कर रही है, एसटीएफ पता लगा रही है, उससे जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो ये है कि हत्यारे ना नेपाल भागे हैं ना बांग्लादेश भागे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में से कहीं पर छुपे बैठे हैं और अब जल्दी से जल्दी एसटीएफ इन तक पहुंचने भी वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये खड़ा हो रहा है कि ये जो हत्यारे थे, आखिरकार इनकी मदद किसने की थी। किसी लोकल के शख्स ने जरूर मदद की होगी, नहीं तो कैसे पता चल पाता कि चंद्रनाथ रथ कितने बजे ऑफिस से निकले, कितने बजे गाड़ी में बैठे, कौन सी सीट पर बैठे और कितने बजे अपने घर पहुंचने वाले थे। ये सब इन हत्यारों को पता था। इन हत्यारों को ये जरूर किसी लोकल के ने बताया होगा, कोई चंद्रनाथ रथ का करीबी होगा जिसने ये सब इन हत्यारों को बताया, नहीं तो ऐसे तो इन्हें ये सब नहीं पता चल पाता। ये भी पक्का है कि जो हत्यारे थे, जो शूटर थे, वेस्ट बंगाल के नहीं थे, इनकी मदद जरूर किसी ने की थी। अब उस शख्स का पता लगाया जा रहा है। जी हाँ, 3 संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया है, लेकिन इन संदिग्धों ने अभी तक अपना मुंह खोला नहीं है। जो राज है, जो सबसे बड़ा राज है, उसे अभी तक भी बोला नहीं। जी हाँ, जब ये राज निकलेगा तो सबके होश उड़ जाएंगे। जब ये लोकल का इंसान जो भी ये विभीषण है, ये निकल कर आएगा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये शख्स ऐसा होने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है
जहां तक लोगों की जो सोच है वो यही कह रही है कि शख्स कोई ऐसा होने वाला है जो चंद्रनाथ रथ का करीबी था, जो सब कुछ जानता था, जिसे सब कुछ पता था कि कैसे कैसे सब कुछ होगा, और उसी तरीके से सब किया भी गया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठ चुके हैं, उनके पीए की जान गई है। अब उन्हें जल्द से जल्द पता लगवाना होगा, जल्द से जल्द जांच को तेज कराना होगा, और उन्हें वेस्ट बंगाल की जनता से, देश की जनता से वादा करना होगा कि चंद्रनाथ रथ की जो कुर्बानी है वो जाया नहीं जाएगी, उन्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। जो उनकी माँ बिलखती बिलखती रोती नजर आ रही है, जो कहती नजर आ रही है कि मेरे बेटे के हत्यारों को जल्द से जल्द ढूंढ कर निकाला जाए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाए। जी हाँ, चंद्रनाथ रथ की माँ की ममता जो है वो इतनी ज्यादा है कि उन्होंने कह दिया है कि किसी के भी बेटे की जान नहीं जानी चाहिए। जैसे मेरा बेटा मरा है, इस तरीके से इन लोगों को ना मारा जाए, बल्कि इन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलाई जाए। ऐसा सिर्फ एक माँ ही सोच सकती है, जो चंद्रनाथ रथ की माँ ने सोच भी लिया। उनका कहना है कि फांसी पर मत लटका, आजीवन कारावास की सजा दे, बस इतना ही उनके लिए बहुत है। तो अब शुभेंदु अधिकारी को सोचना चाहिए, चंद्रनाथ रथ की माँ के लिए इन हत्यारों को ढूंढकर इन्हें सलाखों के पीछे सड़ने देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे शख्स को मारा है जिसकी कोई गलती नहीं थी। वो सिर्फ अपना काम करता था, वो सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का निजी सलाहकार था, पीए था। उसकी आखिर गलती क्या थी? वो तो खुश थे, वो तो इतने ज्यादा खुश थे कि उन्होंने हत्या से कुछ मिनटों पहले अपने दोस्त कासिम अली को फोन किया था, उससे कहा था कि निजाम पर मिलो, चाय पीते हैं और बीजेपी की जीत का जश्न मनाते हैं। जी हाँ, इतने ज्यादा वो खुश थे, वो जश्न मनाना चाह रहे थे, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उनके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो उन्होंने कभी अपने ख्वाबों में भी सोचा नहीं होगा। अब ये जो यूपीआई पेमेंट टोल प्लाजा पर हुई है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। एक बहुत बड़ा सुराग है, ये जो डिजिटल एविडेंस है बहुत बड़ा है। जी हाँ, इसी के जरिए अब हत्यारों तक पहुंचने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। इन हत्यारों ने रात के अंधेरे का भी फायदा उठाया था, ये जो अंधेरे में निकले थे, और सीसीटीवी फुटेज का भी इन्होंने काफी ज्यादा फायदा उठाया। जिस रास्ते से निकले उस रास्ते के सारे सीसीटीवी कैमरा खराब पड़े थे। जी हाँ, कुछ कैमरों को खराब कर दिया गया था, कुछ पहले से खराब थे, इसलिए इनकी कोई भी साफ सुथरी सीसीटीवी फुटेज निकल कर सामने नहीं आई है। अगर कुछ सामने आया है तो वो सब है एक धुंधला सा सीसीटीवी फुटेज। एक अब जो निकल कर आया है, टोल प्लाजा पर जो जाकर पेमेंट की है वो निकल कर आया है। बस यही 2-3 सुराग है जिनके जरिए एसटीएफ लगातार छानबीन कर रही है, लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है। अब समय बताएगा कि कब इन हत्यारों को ढूंढ कर निकाला जाएगा, कब इन्हें पकड़ा जाएगा, लेकिन इन्हें जब भी पकड़ा जाएगा बस ख्वाहिश यही है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनकी कभी 7 पीढ़ियां भी सोच ना सकें जैसा इन्होंने करा है, इन्हें इस तरीके की सजा मिले। अगर आप भी चाहते हैं कि चंद्रनाथ रथ को जस्टिस मिलना चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर चंद्रनाथ रथ जरूर लिखें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।